मांझी के प्रसिद्ध रामघाट पर 1 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस पर सेवा और समर्पण अभियान के तहत नमामि गंगे प्रकोष्ठ द्वारा सरयू नदी के किनारे रामघाट के महंत बाबा रामप्रिय दास की मौजूदगी में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने गंगा पूजन के उपरांत गंगा आरती की। इस अवसर पर श्री सिग्रीवाल ने कहा कि नमामि गंगे के तहत आज के दिन पूरे देश में गंगा सरयू नदी के तट पर राष्ट्र कल्याण हेतु यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सेवा समर्पण अभियान देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिनका उद्देश्य समर्पण के साथ सेवा करना है। मौके पर सारण जिला अध्यक्ष श्री रामदयाल शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष पूजा शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता हेम नारायण सिंह जी, पंकज सिंह, वीरेंद्र पांडे जी, नमामि गंगे प्रकोष्ठ के संयोजक चंद्रशेखर जी, सीमा सिंह जी, ढुन्नू सिंह, मिथिलेश प्रसाद, संजीव सिंह सोनू, बबलू शर्मा एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन मनोज प्रसाद ने किया। आरपी भारत के लिए वीरेश सिंह की रिपोर्ट। आज पूरे देश में नमामि गंगे के तहत पूरे देश के गंगा किनारों पर, सरयू के किनारों पर आज आरती का विशेष अभियान चलाया गया और सेवा और समर्पण अभियान जो चल रहा है पिछले 17 सितंबर से, जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, और यह 7 अक्टूबर तक चलेगा। 7 अक्टूबर माने यह पूरे 17 से 7 20 दिन हो रहा। 20 साल सफलता से मुख्यमंत्री के रूप से लेकर कर प्रधानमंत्री जी के 7 साल को जोड़िए तब 20 साल माननीय प्रधानमंत्री जी को हो गया। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी रहते हुए समर्पण के साथ सेवा करना, सेवा को उन्होंने पूरे समर्पित किया है आम जन के लिए, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात वासियों के लिए, और आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में देशवासियों के लिए। देश के 130 करोड़ जनता की भलाई किसमें हो, इसके लिए रात दिन एक कर करके प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। दूसरा, इस देश का सम्मान दुनिया के प्लेटफॉर्म पर कैसे सबसे ऊंचा रहे, सर्वाधिक ऊंचाई पर कैसे रहे, इसके लिए देश की सीमाओं की सुरक्षा कैसे मजबूत हो, देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए, और देश के अंदर की जो कमियां हैं वो कैसे दूर हो और देश में खूबियां कैसे आए, इसके लिए। और आज इसी स्वरूप पर आज का दिन हम गंगा आरती के रूप में स्वराज्य से सुराज्य तक हम अपना राज्य हो और कैसे समस्याओं का निदान हम कर सकते हैं, निचले स्तर के लोगों के कैसे हम कल्याण कर सकते हैं। माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था एकात्म मानव दर्शन। हमें एक व्यक्ति में जैसे उसके पैर का अंगूठा हो, पैर का अंगुड़ी हो, और वैसा ही सिर, उस व्यक्ति में अगर पैर के अंगूठे में अगर कहीं कोई कील करता है, कहीं कोई चोट लगता है तो सर उसका झंडाने लगता है। सर में तो चोट लगा नहीं, लगा पैर में, लेकिन सर पर उसको सीधे उसका सूचना होता है कि आपके सर पर चोट लगा। ऐसा ही देश है। देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी अगर कष्ट में होगा तो देश का जो कल्याण होना चाहिए जिस रफ्तार से नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कई एक योजनाओं गरीब को लिए चलाया, प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाया। आज एक कोरोना के अवसर पर 80 करोड़ राशन कार्ड धारियों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। आज पूरे देश के 9.25 करोड़ किसानों के खाते में प्रति वर्ष 6,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के एक घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया। आज उज्ज्वला योजना के तहत देश के 9 करोड़ माताओं और बहनों को गैस का कनेक्शन देने का काम किया गया। किसानों के आय दुगने कैसे हो, इसके लिए समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। रासायनिक खाद उनको सही तरीका से उपलब्ध हो, इसके लिए नीम कोटेड रासायनिक खाद करने का काम किया गया। कृषि पर जो कृषि उपकरण है, जो उसके काम करने वाले संसाधन है, उस पर 90% तक छूट दिया गया। किसी में भले उस 40-50 हो, लेकिन 90% तक कुछ चीज़ों में छूट उसमें देने का काम किया गया। यानी खेती को भी हम कैसे मजबूत करें और किसानों के चेहरे पर कैसे मुस्कान लाएं, इसके लिए भी और गरीब कल्याण के लिए भी हर स्तर पर काम किया जा रहा है। 2022 तक मिशन है कि हर व्यक्ति को, जिनको घर नहीं, हर व्यक्ति के सर पर छत, यानी जिसको घर नहीं है उसको मकान देना। वैसा ही बिजली देना, बिजली देने का काम किया। वैसा ही आज खेतों को बिजली देने का काम, वैसा ही शौचालय का निर्माण। आज करोड़ों के तादाद, हर घर में शुद्ध जल जाए, इसके लिए हर घर में नल योजना, शुद्ध पेयजल योजना, यह नीचे स्तर तक कैसे कल्याण हो इस देश का, इस दिशा में काम करना।
और इसके साथ ही देश के अंदर विकास को, सड़कों का निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं अच्छी अच्छी सड़कों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर देश के स्तर पर बढ़ाए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपने देखा होगा उनका एक सोच है कि हर जिले में, माने यह साधारण सोच नहीं है, हर जिले में हमें मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होगी। यह बहुत बड़ी सोच है, यह दुनिया में एक इसका बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि हम पीजी की पढ़ाई माने पोस्ट ग्रेजुएट हमारे बच्चे अपने जिले से कर लेंगे। आज ये आपने देखा होगा कई एक जगह आज ये मेडिकल कॉलेज जो खुला है, पहले एक सीमित मेडिकल कॉलेज था इस राज्य में भी, इस देश में भी, और आज असीमित है और वैसा ही हर सुविधा ही बढ़ाई जा रही है। कोरोना के तीसरी लहर की बात आई तो आपने देखा कि उस समय ऑक्सीजन की अगर कमी थोड़ी सी अगर महसूस हुई तो आज अपने जिला में 3 जगह पर बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। छपरा सदर अस्पताल अनुमंडल में, मरहौड़ा अनुमंडल में, सोनपुर अनुमंडल में, हर पीएससी में कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाए गए हैं, वहाँ उपलब्ध कराए गए हैं। यह चीज हर सुविधा कैसे मुहैया कराया जा सके। स्वदेशी वैक्सीन, और हमने वैक्सीन बना करके अपने तो मैंने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने का काम भी किया और दूसरे देश को भी बचाने के लिए उनको भी हम वैक्सीन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम पड़ोस के लोगों को भी कैसे वह भी ठीक रहें, यह भारत उस आत्म भाव के साथ कर रहा है। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ, आत्मनिर्भर बिहार की तरफ और स्वावलंबी भारत हो, स्वावलंबी बिहार हो, इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए आज हम लोगों ने गंगा जी को प्रार्थना किया कि हे माँ गंगे, अगर कहीं कोई बीच में बाधा भी हो तो उसको दूर कर दीजिए और निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से इस भारत को और आगे बढ़ने दीजिए और प्रधानमंत्री जी को यशस्वी बनाइए, दीर्घायु बनाइए, जिससे कि देश का संपूर्ण कल्याण हो और दुनिया में देश सबसे ऊंचे पैदान पर दिखे। यह कल्याण के लिए हम सब लोगों ने आज यहाँ गंगा जी को आरती कर करके उनको नमन किया है, प्रणाम किया है और उनसे विनती किया कि हे माँ गंगे, आप तो पवित्र, आप जलधारा लेकर के चलती हैं, लाखों लाख लोगों के कल्याण आप करती है, इस भारत का कल्याण करिए और नरेंद्र मोदी जी को ताकत दीजिए और यहाँ के कार्यकर्ताओं को ताकत दीजिए कि हम अच्छा भाव से लेकर के हम अच्छे काम करें और गलत भाव वाले लोगों के भी मन और विचार को बदलने में हम सफल हों। यह आज हम सब लोगों ने प्रार्थना की है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।